एक और रिकॉर्ड जुबिन दा के फिल्म का दोस्तों। जैसे जैसे दिन आगे जा रहे, जैसे जैसे फिल्म आगे आ रही है भाई साहब, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है कि ये जो जिस तरीके से ये डेली कलेक्शंस कर रही है, इट्स मैसिव। मतलब आप खुद ही देखिए ना कि किस तरीके से इस फिल्म के डेली रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। मैं आपको इसका लेटेस्ट अगर बात कहूँ, ये ट्रेंडिंग पे चल रही है। 25,000 टिकट इसके कल ओवरऑल पूरे दिन में हो चुके हैं। ओके, बुक हो चुके हैं। अब मैं आपको लेटेस्ट एडवांस बुकिंग पूरा डिटेल चर्चा हम करने वाले हैं। इसको लेके थोड़ा बड़ा हो सकता है ये वीडियो। ओके, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल अपडेट्स। सबसे पहले दोस्तों, ये फिल्म ने सबसे, ये आपको पता नहीं होगा, आसाम में सारी कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं होने वाली। मैंने सुना है 31 तारीख को सब शोज पूरे स्टेट में। अब पूरे स्टेट का आई थिंक जितना मुझे जानता हूँ मैं, पूरे स्टेट्स में सारे स्क्रीन सारे शोज इस फिल्म को दे दिए हैं। मतलब जो भी नई फिल्म, और वैसे भी बॉलीवुड वगैरह की कोई नई फिल्में नहीं आ रही है लकीली, बट इन लोगों अगर वहाँ पे आती भी तो भी सारे शोज स्क्रीन इसको मिलने वाले थे। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, सारे थिएटर्स सारे सिटीज़ में जितना भी मैं देखा हूँ, आपको कल ही मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो, अगर आपने मिस किया तो वो जाके देखिए, जिसमें मैंने सारे सिटीज़ का आपको कितना एडवांस बुकिंग, कितने शोज़, कितने स्क्रीन से वो भी बताया, पूरी डिटेल चर्चा की है। और इनफैक्ट उसमें अगर मैं आपको बात करूँ दोस्तों, तो कुछ शोज़ और बढ़ाए गए। मतलब जो मैंने आपको कल बताया था, वो उसमें आपको मैंने स्क्रीन्स बताए थे, लेकिन शोज़ बताए जो थे उसमें भी आगे गई ये फिल्म। बाय द वे, अभी का जो एडवांस बुकिंग हुआ है 2.8 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। शायद मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 3 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ होगा। हमेशा याद रखना, कोई भी रीजनल फिल्म के लिए 3 करोड़ के एडवांस बुकिंग इज़ लाइक नामुमकिन होता है। वो यहाँ पे हुआ है। और इनफैक्ट कुछ फैंस का तो ये कहना है कि थिएटर्स कम है, थिएटर्स कम पड़ रहे हैं, वरना और शोज़ अगर ऐड कर देते और कुछ थिएटर्स और होते तो ये एडवांस बुकिंग और दुगना भी हो सकता था। ये है क्रेज़। नो वर्ड्स, आई मीन नो यार, नो। अब देखो यहाँ पे गुवाहाटी में इनका ये कहना है कि 162 शोज़ है। उस उनका ये कहना है कुछ लोगों का कि सैडली हम उससे ज़्यादा शोज़ नहीं रख पा रहे। मतलब लिमिट ही इतना है। आप इमेजिन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरे शोज़ भरा दिए इन लोगों ने कि 14 स्क्रीन काउंट है और 162 शोज़ है। फिर भी गुवाहाटी की तरफ से, मतलब उनकी तरफ से, थिएटर ओनर्स की तरफ से वगैरह आप कह सकते हो, मे बी उनकी टीम होगी कोई, या 4-5 थिएटर ओनर्स का भी मिलके कोई एक अपडेट होगा। दे आर ट्राइंग हार्ड कि और स्क्रीन काउंट वो मैनेज कर ले। स्क्रीन काउंट से भी ज़्यादा उनका कहना है कि वी विल ट्राई आवर हार्ड कि इसका टाइमिंग वगैरह और कुछ अर्ली वगैरह रख के और शोज़ बढ़ाए। इमेजिन करो आप। इवन मैं आपको बता दूँ, सिलचर करके एरिया है, मे बी सिलचर, आई होप कि मैंने सही बोला, प्रोनाउंसिएशन सही किया। वहाँ पे 12 शोज़ है, वो चाहते हैं कि 15 शोज़ रहे। वो कुछ भी करके अब ट्राई कर रहे हैं। जो मैं अभी कुछ जगह का मैं अब पूरा डिटेल, क्योंकि जब भाई मैं कोई इन्फो निकालता हूँ पूरी डिटेल निकालने की कोशिश करता हूँ, आधी अधूरी अपने पास होती नहीं है, और मुझे पसंद भी नहीं आधी अधूरी अपडेट दूँ। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ, एडवांस बुकिंग 2.92 करोड़ की हुई है। जी हाँ, आपको जो डाटा आया है वो कल का आया होगा 2.36 करोड़, लेकिन जो ट्विटर पे मैंने डाटा फाइंड किया है कल का और आज का मिला के अभी तक का 2.92 करोड़, यानी कि 3-3.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग शायद आज ही शाम को हो जाएगा। पर यहाँ पे अब एक इशू क्या है मालूम है, एडवांस बुकिंग थोड़ी सी रुक सकती है। उसके पीछे रीज़न है, शोज कम है, स्क्रीन्स कम है। मतलब आप ये मान के चलो कि चलो पहले दिन कुछ लोग चाह के भी नहीं देख पाएंगे फिल्म, दूसरे दिन भी नहीं देख पाएंगे, तीसरे दिन से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 दिन बुकड है पूरा, इनफैक्ट थर्ड डे भी फुल बुकड है। तो कुछ ऐसे भी फैंस हैं जो शायद ऐसा हुआ होगा कुछ लोग कि बाद में जागे होंगे कि यार चलो हम देख लेते हैं, पर इनको बाद में अचानक याद आया कि अरे यार ये तो पूरा बुक हो गया। क्योंकि कुछ कमेंट्स में जो मुझे कुछ जुबिंदा के फैंस बोल रहे हैं, भाई हमें टिकट भी नहीं मिला। उसके पीछे रीज़न है ना कि कम शोज़ है। वो ट्राई ज़रूर कर रहे, पर भाई गवर्नमेंट की भी इसमें क्या गलती कि पहले भाई थिएटर शोज़, मतलब जो है उतने ही शोज़ आप कर सकते हो ना। हाँ, शोज़ आप सुबह के रात के वगैरह बढ़ा सकते हो, वो एक ऑप्शन होता है। वो बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो वक्त की बात है, लेकिन 2-3 सिटीज़ में चर्चा शुरू हुई है कि भाई बढ़ाने। तो यू नेवर, तो शायद हमें रात के 2 बजे
4 या 5 बजे के भी कुछ शोज़ देखने को मिले एडिशनल। पूरा 24/7 भी ओपन हो। आई थिंक पुणे में या मुंबई में 24/7 का नहीं, महाराष्ट्र में तो अब कुछ गवर्नमेंट ने अलाउड किया है ना शायद कि 24/7 थिएटर्स खुले रहेंगे वाला एंगल। आसाम के गवर्नमेंट का अभी तक मुझे नहीं पता है कि उन्होंने किया है या नहीं, बट शायद इस फिल्म के लिए कर भी सकते हैं। हो सकता है कि आगे ना करे, वापस चेंज कर दे रूल, पर इस फिल्म के लिए मुझे पर्टिकुलरली, आप समझ नहीं रहे हो दोस्तों, बात ये नहीं है कि ये फिल्म 8 दिन में ख़त्म होगी भाई, ये 2 महीना कहीं नहीं जा रही। और मैं इसको लिख के देता हूँ आप लोगों को, आप जितना हो सके ना वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं आपको एक बात का गारंटी दे सकता हूँ, मैं इस फिल्म को आपको, जब तक है फिल्म थिएटर्स में, कलेक्शंस क्या आ रहे हैं, मैं आपको पूरा डिटेल कलेक्शन देने की कोशिश करूँगा। हाँ, अब इसमें आप सिर्फ एक मसला हो सकता है कि ट्रेड फिगर और प्रोड्यूसर फिगर में फ़र्क होता है कभी कभी, तो मैं मेरी तरफ से ट्रेड फिगर आपको करेक्ट दूंगा। अगर 1-2 करोड़ आगे पीछे आता है तो मुझे माफ़ कर देना, ओके, क्योंकि प्रोड्यूसर फिगर बॉलीवुड के भी अलग अलग आते हैं, तो कभी कभी मसला हो सकता है 50-60 लाख का, कभी कभी 1-2 करोड़ इधर उधर होते हैं। इतना तो होगा नहीं, मेरा ट्रेड एकदम, मुझे पूरा बिलीव है। ट्विटर पे जो मैं फॉलो करता हूँ इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, बट थोड़ा मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो भाई ये फिल्म रिकॉर्ड बना रही है, जुबिन दा सर के लिए सैल्यूट है कि जिस तरीके से, और उनके फैंस को भी एक सैल्यूट है मेरी तरफ से बनता है। नो वर्ड्स फॉर, मतलब ये क्रेज़ अनरियल है, मैंने ऐसा क्रेज़ नहीं देखा है कहीं भी। आई मीन मैं एक ही बात कहूँगा कि एक फ़ैन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि भाई आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि फ्यूनरल जब हुआ था तब वहाँ पे भले ही 3-4 लाख थे या ज़्यादा थे, शायद आंकड़ा नहीं पता मुझे, पर उनका ये कहना था कि फ्यूनरल में एक्चुअली जगह कम पड़ी वहाँ पे, वरना आप इमेजिन नहीं कर सकते, पूरा का पूरा आसाम भी वहाँ पे निकल जाता, मतलब पूरा, क्योंकि जगह नहीं थी। अब देखो ना, प्लेस होगी कोई तो अब ओवरऑल जगह नहीं होती, और एक जगह पे लोग कितना ही रुक सकते हैं, पूरा का पूरा आसाम आ जाता बोले अगर जगह हो जाती। ये है भाई इज्जत कमाई हुई, और ये इज्जत ऐसी होती है, तुम्हारा पैसा प्रॉपर्टी वाली इज्जत कुछ नहीं है भाई, ये होती है रियल। तो मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है यार, ये क्रेज़ मेरे लाइफ में तो शायद मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ओके, नहीं, ऑन सीरियस नोट, फर्स्ट टाइम ही। तो मैंने बड़े बड़े सिंगर्स देखे, एक्टर्स देखे, प्रोड्यूसर्स वगैरह देखे, इवन बॉलीवुड के भी देखे। दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ मैजिक मे बी। वो उन्होंने उनके दिल में, मतलब लोगों के दिल में एक मैजिक सही जगह की थी। तो या जस्टिस मिले उनको, यही मेरी रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना है। एंड बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। एक बंदे ने तो लिखा है कि भाई आप 100 करोड़ क्यों बोल रहे हो, ये उससे भी ज़्यादा जाने वाली है। मैं तो दिल से प्रे करूँगा कि यार मैं बहुत खुश हो जाऊँगा अगर जाए तो, क्योंकि मैंने ये सुना है कि 100 करोड़ का ग्रॉस होना भी आसामीज़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि आगे चल के भी कुछ फिल्में होंगी ना दोस्तों, तो यार मुझे बताया करो, या फिर कुछ जुबिन दा के कुछ सॉन्ग्स है, मैं उनका मीनिंग पहले निकालूंगा, उसके बाद रिव्यू किया करूँगा। अगर आप चाहो तो कुछ सॉन्ग्स वगैरह सजेस्ट किया करो, अगर आप चाहते हो तो मैं मेरी तरफ से ईमानदारी से कोशिश करूँगा, पहले मीनिंग निकालने की कोशिश करूँगा, उसके बाद ही, क्योंकि मैं एक्चुअली फैमिलियर नहीं हूँ लैंग्वेज से, इसलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, एंड हाइप करो वीडियो को और लाइक करो यार, हो सके तो शेयर करना, क्योंकि इतनी बड़ी बात है, एडवांस बुकिंग इतना तबाही चल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जुबिन सर का कोई अगर ग्रुप वगैरह होगा तो शेयर कर सकते हो आप। टेक केयर, फुल परमिशन, ख्याल रखिए अपना।